और ये चारों क्वालिटीज ऐसी हैं जो गॉड गिफ्टेड नहीं है। यानी कि अगर ये क्वालिटीज आप एक आम इंसान जिसके पास ये चारों क्वालिटीज नहीं है, वो भी अगर मेहनत करे, वो भी अगर ठान ले, वो भी अगर सोच ले, तो ये चारों क्वालिटीज अपने अंदर बिल्डअप कर सकता है। दोस्तों, कुछ क्वालिटीज होती हैं गॉड गिफ्टेड। एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे अगर हम बहुत कोशिश करें तब भी शायद सोनू निगम की तरह गा ना सके, क्योंकि सोनू निगम की जो आवाज भगवान ने उनको दी है ना, जो खुदा ने उनको ये नेमत बख्शी है, ये गॉड गिफ्टेड है। दोस्तों, हम लोग बहुत कोशिश करें लेकिन फिर भी शायद हम लोग ऋतिक रोशन या सलमान खान की तरह ना दिख सके, क्योंकि उनके पास दोस्तों जो पर्सनैलिटी है ना, वो गॉड गिफ्टेड है। राइट दोस्तों, सेम वे कुछ क्वालिटीज होती हैं गॉड गिफ्टेड, लेकिन कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनको हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, अपनी कुछ आदतों में बदलाव कर कर, अपनी सोच में बदलाव कर कर। तो आज मैं आप लोगों को उन 4 बेसिक क्वालिटीज के बारे में बताना चाहता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक कामयाब लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, मेरा मानना है इन चारों क्वालिटीज के बिना आप एक कामयाब लीडर नहीं बन सकते। दोस्तों, कौन कौन सी वो क्वालिटीज हैं? सबसे पहली क्वालिटी है जो एक कामयाब लीडर के अंदर होती है दोस्तों, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास। दोस्तों, ट्रू विंग्स के लीडर की क्वालिटी यही है, आप उसको हजारों लोगों की भीड़ में खड़ा कर दो लेकिन वो आपको अलग से दिखाई दे जाएगा, उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस आपको अलग से दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस है वो चीज जो हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। जब आप मार्केट में किसी को प्लान करते हैं, किसी का फीडबैक करते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं, तो लोग आपको सुनते कम हैं बल्कि आपके चेहरे के कॉन्फिडेंस को देखकर या तो प्रभावित होते हैं या फिर आपके चेहरे को डर को देखकर आपसे नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये चेहरे पर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे बोला कि जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास होता है, वो अलग से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बहुत अच्छा बैट्समैन केवल बैट को पकड़ता है और बैट के पकड़ने के तरीके से पता चल जाता है कि कौन अच्छा बैट्समैन है और कौन अच्छा बैट्समैन नहीं है। एक अच्छा कार मैकेनिक सिर्फ कार को टच करता है और कार को टच करने के तरीके से पता चल जाता है कि कौन कितना अच्छा कार मैकेनिक है। एक अच्छा सिंगर सिर्फ माइक को पकड़ता है और माइक के पकड़ने के तरीके से पता चल जाता है कि कौन कितना अच्छा सिंगर है। दोस्तों, सेम वे आपको भी ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आता है तो दोस्तों आपके चेहरे पर अलग से दिखाई देगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कॉन्फिडेंस 2 चीजों से हमारे अंदर आएगा। नंबर 1, नॉलेज। इंग्लिश में एक कहावत है, नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। नॉलेज ही वो चीज है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर आती है। दोस्तों, ध्यान रखना, आपको जिस फील्ड की नॉलेज है उस चीज को करते हुए आपके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। और हमें जिस चीज की नॉलेज नहीं है वो काम हम करेंगे तो हमारे चेहरे पर डर दिखाई देगा। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों, एक बहुत बड़े सिंगर है सोनू निगम। अभी आप उनको माइक पकड़ा दीजिए, स्टेज पे खड़ा कर दीजिए 1000 लोगों के बीच में और उनसे बोलिए गाना गाओ। तो जब सोनू निगम जी गाना गाएंगे तो गाना गाते हुए उनके चेहरे पे आपको दिखाई देगा कॉन्फिडेंस। वो बड़े आराम से गाना गाएंगे, वो बड़े आराम से लोगों से बात करते करते गाना गाएंगे। गाना गाते गाते सेल्फी भी वो अपनी सेल्फी भी ले लेंगे। गाना गाते गाते डांस भी करेंगे। गाना गाते गाते कभी गिटार भी बजाएंगे। वो बड़े कंफर्टेबल होकर गाना गाएंगे, उनके चेहरे पे दिखाई देगा कॉन्फिडेंस। पर उसी सोनू निगम को अगर हम खड़ा कर दें क्रिकेट के मैदान पर और उनके सामने बहुत फास्ट स्पीड का बॉलर हो, तो अब उसी सोनू निगम के चेहरे पे क्या दिखाई देगा? हमें डर दिखाई देगा। क्योंकि सोनू निगम जी को सिंगिंग की नॉलेज है, तो सिंगिंग करते समय उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होता है। पर उसी सोनू निगम को क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, बैटिंग की नॉलेज नहीं है, इसीलिए बैटिंग करते समय उसके चेहरे पर हमें डर दिखाई देता है। दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। रोहित शर्मा को आप खड़ा कर दीजिए क्रिकेट के मैदान पर बैट लेकर, और उनके सामने दुनिया का सबसे तेज बॉलर अगर बॉलिंग करेगा, तो बॉलिंग करते समय रोहित शर्मा के चेहरे पे क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बॉलर की बॉल को खेलेंगे, शॉट मारेंगे, 6 मारेंगे, 4 रन मारेंगे और जाके बॉलर से बोलेंगे बस इतनी दम है, इस बार और तेज बॉल
फेंको। दोस्तों, उसी रोहित शर्मा को अगर हम खड़ा कर दें 1000 लोगों के बीच में स्टेज पर माइक देकर और बोले गाना गाओ, तो अब उसी रोहित शर्मा के पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, शायद वो स्टेज पर बेहोश भी हो जाए। दोस्तों, यानी कि रोहित शर्मा को बैटिंग की नॉलेज है, तो बैटिंग करते समय हमें उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। पर उसी रोहित शर्मा को सिंगिंग की नॉलेज नहीं है, इसीलिए सिंगिंग करते समय हमें उनके चेहरे पर डर दिखाई देता है। दोस्तों, सीधी सी बात है, जिस चीज की हमें नॉलेज होती है, जब हम वो काम करते हैं, हमारा चेहरा चमकता है कॉन्फिडेंस से। और जब किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, उस चीज को करते समय हमारे चेहरे पर डर दिखाई देता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, या तो हमारे चेहरे पर कॉन्फिडेंस का उजाला होगा या फिर डर का अंधेरा होगा। हमारे चेहरे पर दोस्तों एक ना एक चीज तो होगी। आप इस वक्त कहीं पर भी हैं, या तो आप प्रकाश में हैं और प्रकाश नहीं है तो आप अंधकार में हैं। दो ही कंडीशन होती हैं, या तो लाइट होगी या तो अंधेरा होगा। दोस्तों, सेम वे, या तो हमारे चेहरे पर नॉलेज का उजाला होगा या फिर हमारे चेहरे पर डर का अंधेरा होगा। एक ना एक चीज होगी। और अगर आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, इन्विटेशन की नॉलेज नहीं है, प्लान की नॉलेज नहीं है, फीडबैक की नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों इसको करते समय आपको अपने चेहरे पर डर दिखाई देगा। और केवल आपको दिखाई नहीं देगा, सामने वाले इनवाइटी या सामने वाले प्रोस्पेक्ट को भी दिखाई देगा। और जब वो आपके चेहरे पर डर दिखेगा ना, तो आपको पटक पटक के धोएगा, जैसे धोबी अपने कपड़े को धोता है। लेकिन अगर आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, तो दोस्तों अच्छे से अच्छा लीडर आपके सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बात शुरू करने से पहले ही वो आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस देख लेगा। दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होगा, जिस इनवाइटी को आप इनवाइट करोगे, प्लान करोगे, फीडबैक करोगे, वो ज्वाइन होगा ही होगा आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर। दोस्तों, एक बहुत बड़े लीडर थे जिनको इंडिया में एक ही नेताजी हुए हैं। आज तक एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको नेताजी की उपाधि से नवाजा गया है, और उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, नेताजी के बारे में कहना था, उन्होंने 1,00,000 लोगों की टीम बनाई थी आजाद हिंद फौज में, सिर्फ एक बात बोलकर, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बड़े से बड़े नेगेटिव लोग उनके चेहरे के कॉन्फिडेंस को देखकर उनकी टीम में, उनकी सेना में ज्वाइन हो जाया करते थे। और दोस्तों, ज्वाइन होने की कीमत थी मरना पड़ेगा, आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मरना पड़ेगा, बदले में तुम्हारी अगली पीढ़ी को आजादी मिलेगी। और दोस्तों, उनका चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर 1,00,000 लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया था, यानी कि 1,00,000 पर्सनल ज्वाइनिंग। किसी को दोस्तों प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस कॉन्फिडेंस से कह देते थे। और जो लोग सामने पीठ पीछे नेगेटिव बोलते थे, उनके चेहरे को देखकर उनके साथ में मरने के लिए, मिटने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो जाया करते थे, उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? सबसे पहले आता है नॉलेज से। और ये नॉलेज हमें कहां से मिलती है? नॉलेज हमें मिलती है इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से। दोस्तों, नॉलेज का जो स्रोत है, नॉलेज का जो सोर्स है, वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं, कभी भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम मत छोड़िए। दोस्तों, नॉलेज के बाद जिस दूसरी चीज से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, दोस्तों उस चीज का नाम है ड्रेस कोड। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जो दिखता है वो बिकता है। दोस्तों, ड्रेस कोड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी बेस्ट इंप्रेशन, बिकॉज यू विल नेवर हैव अ चांस टू क्रिएट अ इंप्रेशन लाइक अ फर्स्ट इंप्रेशन। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो आपका पहला प्रभाव पड़ता है, वो सामने वाले के दिमाग में आखिरी समय तक रहेगा। तो आपका पहला प्रभाव बहुत इंप्रेसिव, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको जो पहला प्रभाव सामने वाले के व्यक्ति के दिमाग में छपेगा ना, फिर वो मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और सामने वाले व्यक्ति पर जो पहला प्रभाव पड़ता है, वो कभी आपकी नॉलेज का नहीं पड़ता, आपके शब्दों का नहीं पड़ता, बल्कि वो आपके पर्सनैलिटी का पड़ता है, आपके लुक्स का पड़ता है कि आप दिखते कैसे हैं, आपने कपड़े कैसे पहने हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सामने वाला व्यक्ति आपको सुनता बाद में है, आपको देखता पहले है। तो जो पहला इंप्रेशन पड़ा, वो आपकी ट्रेनिंग का नहीं पड़ा, पहला इंप्रेशन आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी का पड़ा। और दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है, आपका ड्रेस कोड, जिसको आप रातों रात बदल सकते हैं। दोस्तों, नॉलेज को बदलने में, नॉलेज को लेने में आपको टाइम लगेगा,
लेकिन दोस्तों ड्रेस कोड एक ऐसी चीज है जिसको आप कल से चाहें तो कल से बदल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक सिचुएशन बताना चाहूंगा। दोस्तों एक आदमी है, उसकी नौकरी छूट गई। वो बेचारा बड़ा उदास होके दोस्तों चौराहे पे खड़ा है। उसके पास में एक आदमी आया। उस आदमी ने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे थे। उसके बालों में मक्खियां लग रही थी, दाढ़ी भरी हुई थी, आंखों में उसके दोस्तों कीचड़ था, उसके होठों से, उसके मुंह से पान की पीक टपक रही थी, फटा कुर्ता पहना था, फटी चप्पल, फटा पाजामा। और वो आदमी आके उससे बोलता है, भाई साहब क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? वो आदमी बोलता है, भाई साहब क्या बताऊं, मेरी नौकरी छूट गई। अब वो आदमी बोलता है, बस इतनी सी बात, मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। अब वो उस आदमी को ऊपर से नीचे देख ही रहा होता है, तभी उसके पास एक और आदमी आता है। उसने बहुत जबरदस्त ड्रेस कोड पहन रखा था, चमकते हुए ब्लैक जूते, ब्लैक पैंट, ब्लैक बेल्ट, एक अच्छी व्हाइट शर्ट, रेड टाई, ब्लैक कोट, हाथ में घड़ी, आंखों में चश्मा, बिल्कुल सेट बाल, क्लीन शेव, चमकता हुआ चेहरा। उससे उसके पास से स्प्रे की डीओ की खुशबू आ रही थी। और वो आके बोलता है, भाई साहब क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? आदमी सेम बात बोलता है, भाई साहब क्या बताऊं, मेरी नौकरी छूट गई। वो आदमी भी सेम जवाब देता है, कोई बात नहीं, मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। अब दोस्तों मुझे आप ही लोग बताइए, वो आदमी किसके साथ जाएगा? उस फटे कपड़े वाले के साथ में या फिर उस ब्लैक कोट पैंट वाले के साथ में? दोस्तों मुझे आपका जवाब पता है, आप सब बोल रहे हो वो ब्लैक कोट पैंट वाले के साथ जाएगा, क्योंकि उसने ये क्या देख के डिसाइड किया? दोनों ने बात एक ही बोली, दोनों ने बोला मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। पर उसने दोस्तों क्या देख के डिसाइड किया? दोस्तों उसने उसका ड्रेस कोड देख के डिसाइड किया, क्योंकि ड्रेस कोड ही इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो दोस्तों आपको अपने ड्रेस कोड पे ध्यान देना होगा। दोस्तों ये दो चीजें हैं जिनसे आपके अंदर पहली क्वालिटी डेवलप होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नॉलेज कहां से आएगा? नॉलेज से और ड्रेस कोड से। अब दोस्तों बात करेंगे दूसरी क्वालिटी की। जो दूसरी क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है दोस्तों, वो है बिलीव। दोस्तों अगर मैं ये बोलूं ना कि ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके बिलीव का बिजनेस है दोस्तों, तो गलत नहीं होगा। दोस्तों ये बिलीव बहुत जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, ये दुनिया ही दोस्तों बिलीव पे टिकी हुई है। अगर इंग्लिश में दोस्तों एक कहावत की है, इफ यू थिंक दैट यू कैन एंड इफ यू थिंक दैट यू कांट। अगर आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूं तो आप कर लेंगे, और अगर आपको विश्वास है कि मैं नहीं कर सकता, आप कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये सारा खेल किसका है? सारा खेल सिर्फ विश्वास का है। बल्कि विश्वास के बल पर आप असंभव से असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स दोस्तों आपको हमारे समाज में मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, कुछ रियल एग्जाम्पल। एक आदमी था जो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा नहीं था, हाई स्कूल में फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करता था। वो आदमी मंदिर के बाहर बैठ के पकौड़े और छोटी मोटी मिठाइयां बेचा करता था ठेला लगाकर। पर वो बोला करता था, एक दिन में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। बोला करता था, मुझे विश्वास है एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। सोच के देखिए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला ये नहीं बोल रहा कि मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान बनूंगा, ये भी नहीं बोल रहा मैं इस जिले का सबसे अमीर इंसान बनूंगा, ये भी नहीं बोल रहा मैं इस देश का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। वो क्या बोल रहा है? मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन दोस्तों जब वो इंसान मरा तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और उस व्यक्ति का नाम था धीरू भाई अंबानी। दोस्तों उनके दो बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अगर आज दोनों का बंटवारा हो चुका है, पर अगर आज भी आप दोनों की संपत्ति को एक कर लें तो वो इन दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। और दोस्तों धीरू भाई अंबानी जब मरे उस वक्त वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। सोच के देखिए कितनी मुश्किलें उन्होंने झेली होंगी, लेकिन उनका विश्वास उनको उस जगह ले गया। और दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए दोस्तों, सोच के देखिए धीरू भाई अंबानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने से पहले नहीं रुके। शहर के बने, गुजरात के बने, इंडिया के बने, और फिर आखिरी में दुनिया के भी बने। दोस्तों क्या था उनके अंदर? विश्वास था। और दुनिया ऐसे हजारों एग्जाम्पल से दोस्तों भरी हुई है।
एक दिल्ली का लड़का जो मुंबई में हीरो बनने के लिए आया, उस वक्त पे अभी भी आप देखिए जिनका बेटे, जिनके पिताजी हीरो होते हैं या बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, उन्हीं के बेटे स्टार बन पाते हैं। पर उस लड़के के मम्मी पापा फिल्मों से कोसों दूर थे। दिल्ली का लड़का दोस्तों आ गया, थोड़े बहुत पैसे थे, वो पैसे भी खर्च हो गए मुंबई में आकर, फिल्मों के पीछे भागते भागते फिल्मों में काम नहीं मिला। दोस्तों कुछ दिनों तक उसने समुद्र के किनारे एक बेंच थी, वहां पर सोकर अपनी रातें काटी। और जब वो सुबह उठता था तो समुंदर की तरफ देख के दोनों बाहें फैला के बोला करता था, आई विल बी द किंग ऑफ दिस सिटी, यानी कि मैं इस सिटी का किंग बनूंगा। और आज वो लड़का सच में किंग है। हम लोग उसे किंग खान के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है शाहरुख खान, जो आज बॉलीवुड का किंग कहलाया जाता है। उसको किंग खान बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं बॉलीवुड का। दोस्तों ये क्या था? उसके अंदर का 100% कॉन्फिडेंस का बिलीव था, जो बिलीव उसको यहां तक ले गया। दोस्तों दुनिया ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। सिकंदर महान एक छोटे से सैनिक का बेटा, बचपन से दुनिया का राजा बनने का सपना देखता था। पंडित को हाथ दिखाया, पंडित से पूछा क्या मैं दुनिया का राजा बन सकता हूं? पंडित ने मना कर दिया, भैया नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ में विश्व विजेता बनने की लकीर ही नहीं है। उसने पंडित से पूछा लकीर कहां होती है? कि अगर यहां होती है, अगर ये लकीर यहां होती तो तुम राजा बन जाते। उसने चाकू लिया और अपने हाथ पे वो लकीर खींच दी। खून निकल आया पर उसके चेहरे पे शिकन नहीं आई। उसने पंडित को बोला कि मैं लकीरों का मोहताज नहीं हूं, अपनी लकीरें मैं खुद बनाता हूं। और सिकंदर महान छोटे से सैनिक का बेटा, पहले उसका नाम था अलेक्जेंडर, सिकंदर, पर आज हम उसको अलेक्जेंडर नहीं बोलते, आज बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान। दोस्तों दुनिया को जीत गया वो। हजारों एग्जाम्पल्स, महेंद्र सिंह धोनी टीटी बन गया इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन। सचिन तेंदुलकर एक ही सपना था, वर्ल्ड कप जीतना है, तब तक रिटायर नहीं हुआ क्रिकेट से जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो अब्राहम लिंकन जो कभी सरपंच का चुनाव नहीं जीते, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। दोस्तों उनकी कहानियां पढ़िए। नेपोलियन, हिटलर, दोस्तों ये देखिए कहां से ये लोग चले और कहां तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बिलीव था। दोस्तों कहा भी गया है अगर आपके अंदर बिलीव है तो आप असंभव से असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। अब दोस्तों ये बिलीव आपके अंदर होना चाहिए और ये बिलीव 100% होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिलीव दो ही तरीके से होता है, या तो 0% या तो 100%। अगर आपको किसी काम पे बिलीव है लेकिन कितने परसेंट है? 90% है, 99% है, 99.9% है, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि वो 0% ही है।